नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी थरेश्वरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अपनी कुंडली स्वयं देखें इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुई हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे कि 12 भावों से क्या क्या देखा जाता है। मैंने अपने जो लास्ट वीडियो था उसमें आप सभी को बताया था कि कुंडली में 12 भाव होते हैं। उनकी काउंटिंग ऐसे होती है। ये पहला हाउस है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11th और 12th। ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होंगे। इनमें जो राशियां होती हैं ये चेंज हो जाती है क्योंकि ये लगन के अकॉर्डिंग बनती हैं राशियां। यहाँ पे यदि 1 लिखा होता तो ये मेष लगन की कुंडली बन जाती और इसके स्वामी मंगल होते। और ये यहाँ पे यदि 2 लिखा होता तो ये वृष लगन की कुंडली बन जाती और इसके स्वामी शुक्र होते। यहाँ 3 लिखा होता तो मिथुन लगन की कुंडली बन जाती और उसके स्वामी बुध देव होते। 4 होता तो कर्क लगन की कुंडली बन जाती और उसके स्वामी चंद्रदेव होते। यहाँ 5th होता तो सिंह लगन की कुंडली बनती है, उसके स्वामी सूर्यदेव होते। और 6 होता तो कन्या लगन की कुंडली बनती है, उसके स्वामी बुध होते। यहाँ 7 लिखा हुआ है इसलिए तुला लगन की कुंडली है और इसके स्वामी शुक्र हैं। यहाँ 8 लिखा होता तो वृश्चिक लगन की कुंडली होती और मंगल देव उसके स्वामी होते। यहाँ 9 लिखा होता तो धनु लगन की कुंडली होती और बृहस्पति यानी गुरुदेव इसके स्वामी होते। 10th लिखा होता, 10 नंबर होता यहाँ पे, तो मकर लगन की कुंडली होती और शनिदेव इसके लग्नेश होते अर्थात इस कुंडली के मालिक होते, इसके स्वामी होते। 11 लिखा होता तो कुंभ लगन की कुंडली बनती और शनिदेव इसके मालिक होते। 12 लिखा होता तो मीन लगन की कुंडली होती और इसके स्वामी गुरु होते यानी कि बृहस्पति होते। लेकिन यहाँ पे 7 लिखा है तो ये तुला लगन की कुंडली है और इसके जो स्वामी हैं वो शुक्र हैं। तो इस कुंडली के मालिक कौन हो गए? कुंडली के स्वामी या लगन लॉर्ड लग्नेश वो शुक्र होंगे। कुंडली के जो मालिक होते हैं, जो स्वामी होते हैं, उनको लग्नेश कहा जाता है। आ जाइए फर्स्ट हाउस पे। फर्स्ट हाउस से आप क्या क्या देखेंगे? फर्स्ट हाउस से हम देखते हैं व्यक्ति की पर्सनैलिटी, उसका व्यक्तित्व कैसा होगा, उसका स्वभाव कैसा होगा, उसकी जो पर्सनैलिटी है वो कैसी होगी, उसका रंग रूप कद काठा वो हम फर्स्ट हाउस से देखेंगे। सेकंड हाउस, सेकंड हाउस क्या बताता है? सेकंड हाउस को स्टडी करके हम पता लगा सकते हैं उसके परिवार के बारे में, धन के बारे में, जो सेविंग्स है उसका जो बैंक बैलेंस है वो यहाँ से देखा जाता है। उसकी जो वाणी है, आवाज़, वो मधुर होगी या कठोर होगी, वो कैसे बात करेगा, वो हम सेकंड हाउस से देखते हैं। थर्ड हाउस, थर्ड हाउस से पराक्रम देखा जाता है, व्यक्ति का साहस देखा जाता है, उसके छोटे भाई बहनों का विचार किया जाता है, उसकी मेहनत देखी जाती है कि व्यक्ति अपने साहस से आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, वो पराक्रमी होगा या नहीं होगा, मेहनती होगा या नहीं होगा, उसके छोटे भाई बहन होंगे या नहीं होंगे, या उनके साथ उसका व्यवहार कैसा होगा, उनके रिलेशंस कैसे होंगे आपस में, ये सब हम थर्ड हाउस से देखते हैं। फोर्थ हाउस पे आ जाइए। फोर्थ हाउस भूमि, भवन, वाहन और माँ का हाउस होता है, हमारी सुख और सुविधाओं का हाउस होता है। इससे स्टडी करके हम पता लगा सकते हैं कि हमारी लाइफ में कितनी लग्जरीज होंगी, सुख सुविधाएं होंगी, हमारे पास वाहन होगा तो वो कैसा होगा, छोटा होगा या बड़ा होगा, भूमि होगी, प्रॉपर्टी होगी तो कितनी होगी, भवन यानी कि हमारा मकान जो है वो बड़ा होगा छोटा होगा। तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं इस हाउस की स्टडी करके। माँ कैसी होगी, माँ के साथ हमारे रिश्ते कैसे होंगे, बनेगी या नहीं बनेंगी, माँ सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी, ये सब यहाँ से देखा जाता है। फिफ्थ हाउस, फिफ्थ हाउस बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस होता है। फिफ्थ हाउस से हम अपनी शिक्षा का पता लगाते हैं, शिक्षा, प्रेम, संतान आदि इसी हाउस से देखा जाता है। हमारी जो संतान होगी वो कैसी होगी, लाइफ में आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, उसका जो कैरियर है वो अच्छा होगा नहीं होगा, वो इस हाउस से देखा जाता है। और हमारी जो शिक्षा है वो भी इसी हाउस से देखी जाती है, हम कितने पढ़ेंगे, कहाँ तक स्टडी करेंगे, हमारी एजुकेशन कितनी होगी, वो यहाँ से देखा जाता है। प्रेम का विचार भी यही किया जाता है कि हम जो प्रेम है उसमें हम सफल होंगे नहीं होंगे, या फिर धोखा मिलेगा, सक्सेस होंगे नहीं होंगे, वो सब यहाँ से देखा जाता है। संतान कहना मानेगी या नहीं मानेगी, अच्छी होगी बुरी होगी, वो सब हम इसी हाउस से देखते हैं। आ जाइए 6th हाउस पे।
सिक्स हाउस अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि ये रोग, रिपू और ऋण का हाउस है। रोग यानी कि बीमारी, हम बीमार रहेंगे या नहीं रहेंगे वो इसके बारे में हमें ये हाउस बताता है, हमारी बीमारियों के बारे में। रिपू यानी कि हमारे जो शत्रु हैं उसके बारे में भी यही बताता है कि शत्रु कैसे होंगे, हमसे कमज़ोर होंगे या पावरफुल होंगे, या लाइफ में शत्रु कितने होंगे, कम होंगे कि ज़्यादा होंगे, ये सब हमें इससे पता चलता है। ऋण यानी कि कर्जा, हमारे ऊपर कर्जा होगा तो कितना होगा, होगा कि नहीं होगा, ये सब हम इससे पता लगाते हैं सिक्स हाउस से। सेवेंथ हाउस, सेवेंथ हाउस ये हमारे जीवन साथी का हाउस होता है, पार्टनरशिप का हाउस होता है। यदि कोई पुरुष है तो उसकी जो शादी जिस महिला से होगी उसके बारे में ये बताएगा कि वो कैसी होगी। इसी तरह कोई महिला है तो उसकी शादी किसी पुरुष से होती है तो उसके बारे में पता चलता है कि वो कैसा होगा। तो इससे हमारे जीवन साथी के बारे में विचार किया जाता है। पार्टनरशिप भी यहीं से देखी जाती है कि यदि हम किसी बिजनेस में किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं तो वो हमारे लिए ठीक है या नहीं है, हमें लॉस देगी या प्रॉफिट, वो सब हम यहाँ से देखते हैं। आ जाइए एट्थ हाउस पे। एट्थ हाउस हमारे कष्टों का हाउस कहलाता है, आयु और मृत्यु का हाउस कहलाता है। यहाँ से हम अपनी आयु का विचार करते हैं। ये गुप्त विद्याओं का भी हाउस है, यहाँ से रिसर्च भी देखा जाता है, दुर्घटना का विचार भी किया जाता है। तो ये हाउस भी अच्छा नहीं माना जाता है। यहाँ से तंत्र मंत्र साधना आदि का भी विचार किया जाता है। तो ये हाउस एक तरह से अच्छा नहीं माना जाता है। आ जाइए नाइन्थ हाउस पे। नाइन्थ हाउस बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस होता है क्योंकि हमारे भाग्य का हाउस होता है। भाग्य हमारा साथ देगा या नहीं देगा, हम लकी हैं या अनलकी, वो यहाँ से पता चलता है। धर्म भी यही हाउस दिखाता है, हम धर्म को मानेंगे या नहीं मानेंगे वो यहीं से पता चलता है। और पिता का हाउस भी यही है, पिता का विचार भी यहीं से किया जाता है। पिता का सपोर्ट हमें लाइफ में मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमारे पिता कैसे होंगे, वो सब हम यहाँ से देखते हैं। इस हाउस के स्टडी से हमें पता चलता है। और विदेश में हम घूमने जाएंगे या नहीं जा पाएंगे कभी लाइफ में, तो विदेश यात्रा का विचार यहाँ से किया जाता है। टेंथ हाउस पे आ जाइए। टेंथ हाउस बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस होता है। टेंथ हाउस से हमारा स्टेटस देखा जाता है, सोसाइटी में हमारा क्या स्टेटस होगा, हमारा मान सम्मान क्या होगा, हम कौन सा कार्य करेंगे, कार्य क्षेत्र का विचार भी यहीं से किया जाता है। हम व्यवसाय करेंगे या नौकरी करेंगे, वो सब यहाँ से हम देखते हैं। इसके स्टडी करके हम पता लगा सकते हैं कि हम लाइफ में क्या करेंगे। 11th हाउस। 11th हाउस हमारा लाभ भाव कहलाता है। हम जो कार्य करते हैं उससे जो हमें लाभ प्राप्त होता है, जो प्रॉफिट मिलता है, वो कितना होगा। लाभ भाव मजबूत होता है तो व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा उसकी इनकम होती है, उसके पास खूब लाभ कमाने के अवसर मिलते हैं, उसको उसकी इनकम बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन ये सेविंग का हाउस ये होता है, ये लाभ यहाँ से जितना पैसा आएगा वो यहाँ कितना बचता है उसका विचार इस भाव से किया जाता है। ये तो लाभ का है यानी कि इनकम आने का, और ये सेविंग्स का है कि उसमें से हम कितना बचा पाते हैं। दोनों ही भाव धन से जुड़े हुए हैं इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाइए 12th हाउस पे। और यहाँ से 11th हाउस से हम बड़े भाई बहनों को भी देखते हैं, बड़े भाई बहन कैसे होंगे, तो इसका विचार भी हम 11th हाउस से ही करते हैं। 12th हाउस। 12th हाउस जो होता है इसको भी अच्छा हाउस नहीं माना गया है क्योंकि ये व्यय भाव कहलाता है, खर्चे का हाउस, हॉस्पिटल का हाउस। हमारी जो बीमारी होती है उसको भी, जो हॉस्पिटल में हम बीमारी पे जो खर्चा करते हैं वो यहाँ से देखते हैं। जेल यात्रा का हाउस भी यही है, और विदेश सेटलमेंट का हाउस भी यही है। मोक्ष का हाउस भी यही कहलाता है। इसे हम ज़्यादातर खर्चे का हाउस ही कहते हैं। ये खर्चे का हाउस, कोर्ट कचहरी का हाउस, अस्पताल का हाउस, जेल यात्रा का हाउस है, इसलिए इसको बुरा माना जाता है। इस तरह ये 12 हाउस मैंने आपको अच्छे से समझा दिए हैं, कौन से हाउस से किस चीज़ का विचार किया जाता है। इसको हम यदि डीपली स्टडी करेंगे तो हम अच्छे से समझ जाएंगे। स्टडी किस तरह से करते हैं ये हम आगे एक अलग वीडियो में देखेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।